आशा है आप बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में बैठे बैठे जो है अपने अकाउंट्स जो है वो बुक्स को मेंटेन कीजिए। जैसे कि हम लेजर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक लास्ट फेज बचता है लेजर फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स, क्योंकि लेजर फ्रॉम जनरल एंट्रीज और लेजर फ्रॉम कैश बुक उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेजर फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स ये भी सिंपल उसी तरीके से बनाना है जैसे आपने जो है कैश बुक से लेजर बनाया। इसमें भी वही चीज़ ध्यान रखनी है, इसकी भी बैलेंसिंग आपने नहीं करनी है, क्योंकि कैश बुक और सब्सिडरी बुक दोनों में इंफॉर्मेशन प्रॉपर ना होने के कारण हम इनकी बैलेंसिंग नहीं करते। और इसमें इसको बनाने का हमारा तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका हमारा अलग से इसमें हमने जो है ये मैंने परफॉर्मा बनाया है, इस परफॉर्मे को नोट कर लेना। इस परफॉर्मे के हिसाब से जिस भी सब्सिडरी बुक से लेजर आएगा आप एक सेकंड में जो है वो सब्सिडरी बुक से लेजर जो है वो प्रिपेयर कर दो। यहाँ पे जब आप सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्ट करोगे बेटे, तो उस सिचुएशन के अंदर आपने ध्यान रखना है जितने भी पर्सनल अकाउंट हैं, आप पहले तो सब्सिडरी बुक्स ध्यान कीजिए कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स हमने जो है प्रिपेयर की थी। हमने जो सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर की थी, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक, ये 4 सब्सिडरी बुक्स हमने जो है डिस्कस की। अब रिवाइज कीजिए, परचेज बुक में आप क्या करते थे? परचेज बुक में सबसे पहले हम डेट लिखते थे, उसके बाद जिससे हमने माल खरीदा, जो हमारा सप्लायर था, उस सप्लायर का नाम लिखते थे, उसके बाद उसकी डिटेल लिखते थे कि उससे क्या क्या खरीदा हमने, फिर उस पर ट्रेड डिस्काउंट वगैरह घटा के फिर अमाउंट लिखते थे, उसके बाद उस पर IGST अगर है तो IGST लगाते थे, CGST है तो CGST लगाते थे और उसके बाद हम टोटल अमाउंट लिखते थे। यही चीज़ करते थे। अब उसको ध्यान में रखते हुए, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने लेजर पोस्टिंग करना। अब ये जो लेजर पोस्टिंग करोगे, इसमें ध्यान रखना जितने भी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, यहाँ मेरा पर्सनल अकाउंट बताने का मतलब क्या है, पर्सनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट है जो नेम, राम से कितना खरीदा, श्याम से कितना खरीदा, मोहन से, वो नेम दिया होता है। जब जो सबसे पहले नेम जिसमें से हमने वो परचेज किया वो पर्सनल अकाउंट है, जिसको हमने बेचा वो पर्सनल अकाउंट है। यानी पर्सन से रिलेटेड नेम या कंपनी से रिलेटेड या फर्म से नेम जिससे हमने खरीदा, और उसके बाद उसका कंसर्न लेजर भी बनाना है। अगर आप परचेज बुक से लेजर प्रिपेयर कर रहे हो तो परचेज अकाउंट बनाओगे। अगर आप सेल बुक से लेजर को प्रिपेयर कर रहे हो तो सेल अकाउंट बनाओगे। और अगर सेल रिटर्न से कर रहे हो या परचेज रिटर्न से कर रहे हो तो सेल रिटर्न अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट ये भी आपको बनाना पड़ेगा। कंसर्न लेजर अकाउंट जो है वो भी आपको बनाना पड़ेगा और किसी की बैलेंसिंग हम नहीं करेंगे। पर्सनल अकाउंट जितने भी नेम दिए हो, अब आपकी बुक में देखिए एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है ऑन 13.29 पेज, 13.29 पेज, 13.29 पेज, ये 5th एग्जाम्पल दिया होगा। इसमें आपको परचेज बुक दी हुई है। अब देखो सेम वैसे ही जैसे अगर वो कहता है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सिडरी बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, तो उस सिचुएशन में आपको सेम वैसे ही जैसे आप पहले कैश बुक प्रिपेयर करते थे उसके बाद उसके लेजर पोस्ट करते थे, सेम वैसे ही आपने जो है इसके अंदर भी पहले आपने जो है परचेज बुक बनानी है। अगर सेल बुक दे रखी है तो सेल बुक बनानी है, सेल रिटर्न बुक दे रखी है सेल रिटर्न बुक बनानी है, परचेज रिटर्न बुक दे रखी है तो परचेज रिटर्न। मैं एक बुक को लेकर चल रहा हूँ, सारी बुक के लेजर जो है वो सेम बनेगी। बाकी मैंने एक चार्ट बनाया हुआ, इस चार्ट के बेस पे जो है आप जो है सारे के लेजर जो है वो आपको रिमाइंड रहेंगे। अगर फिर भी रिमाइंड नहीं आते हैं तो बेटे फिर एक ही प्रोसीजर बचता है, जनरल एंट्री से लेजर पोस्ट करके देखिए और उस जनरल एंट्री को जो है लेजर, पहले इसकी जनरल एंट्री पोस्ट करना फिर उसको जो है लेजर में करवाना। यहाँ पे ये पर्सनल अकाउंट और परचेज अकाउंट ये दोनों अकाउंट हमें जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इस बुक में देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपने परचेज बुक बनाई है और ये परचेज बुक आपको जो है वो दी हुई।
डेट लिखी हुई है और उसमें लिखा हुआ है राहुल बजाज कानपुर। यानी जब आप किसी से माल खरीदते हो, जितने का माल खरीदा उसमें जितना CGST SGST लगा, टोटल आपने जो परचेज किया वो 2,500,000 का परचेज किया, 15,000 का CGST, 15,000 का SGST, टोटल जो परचेज किया 2,80,000 का। ऐसे उसने जो है ये परचेज बुक प्रिपेयर कर रखी है। हमारा मेन पर्पस क्या है, इनको लेजर में हाउ टू शो दैट इन लेजर। तो हमने जब इनको लेजर पोस्ट करना है, या आपको जैसे राहुल बजाज अकाउंट दिया हुआ है, गणेश इंडस्ट्रीज अकाउंट दिया हुआ है, विजय मोदी अकाउंट दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट, जितने भी ये पर्सनल अकाउंट आपको दिए हुए हैं, इन सब के आप लेजर पोस्ट करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले राहुल बजाज अकाउंट, राहुल बजाज अकाउंट, उसके बाद बनाओगे गणेश इंडस्ट्री और फिर गणेश इंडस्ट्रीज अकाउंट और विजय मोदी अकाउंट। ऐसे आप जो है इन सब के पर्सनल अकाउंट है प्रिपेयर करोगे। जब आप पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो ध्यान रखना, जब आप परचेज बुक से लेजर बनाओगे तो पर्सनल अकाउंट के अंदर हमने बाई परचेज अकाउंट लिखना है, बाई परचेज अकाउंट जिस डेट में हुआ, बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट। और जितने का हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स जितने का हमने गुड्स परचेज किया वो अमाउंट आपने जो है यहाँ पे लिखना है। जैसे इसमें 2,50,000 का परचेज किया था, दूसरे में आपने 96,000 का और 87,500, 87,500। उसके बाद अब देखिए इन पे हमने CGST लगाया हुआ है, CGST और SGST लगा हुआ है। फर्स्ट पे जो CGST SGST लगेगा बाई, देखो जब हम गुड्स परचेज करते हैं, याद रखिए इनपुट CGST SGST होता है, और जब हम सेल्स पे CGST SGST लगाते हैं तो उसको हम आउटपुट CGST और आउटपुट SGST जो है बोलते हैं। अब यहाँ पे बाई इनपुट के साथ में लिखना है CGST और बाई इनपुट SGST। ऐसे ही इसमें बाई इनपुट CGST और बाई आउटपुट इनपुट। और अगर ये मान लो सेल बुक से होता है तो फिर हमारा जो है आउटपुट हो जाता है SGST, और ये होता बाई इनपुट IGST। जितना भी अमाउंट जैसे 50,000 का था, 50,000 CGST था, 50,000 SGST था, और उसके बाद इसमें जो है इनपुट IGST लगा हुआ है, इसमें भी 10,520 इनपुट IGST 10,520, और उसका सेकंड का थर्ड का था 11,520 के बाद था 10,500, 10,500। ऐसे आपने जो है इनको लिखना है। और अब आगे आपने ये ध्यान रखना है इनके IGST, SGST और CGST, इनके लेजर भी आपको जो है प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब इनके जब लेजर प्रिपेयर करोगे, देखिए वो लेजर कैसे प्रिपेयर करेंगे। मान लीजिए मैं एक लेजर बनाने चाहता हूँ, मान लीजिए हम इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट। अब सबसे पहले देखिए फर्स्ट जो 5th Jan को 5th Jan टू राहुल बजाज, पहले जो है राहुल बजाज का उसका नाम लिख दो, और उस पर जो है जितना हमने अमाउंट चार्ज किया, इनपुट CGST 15,000 का था, फिर SGST बनाएंगे उसमें 2 अमाउंट 15,000 पे। ऐसे जिस जिसका लेजर हम प्रिपेयर करते रहेंगे उसके लेजर में हम
परचेज अकाउंट से, जो परचेज बुक से है उनमें हम टू राहुल बजाज जिससे हमने वो लगाया है उसके ऊपर जो है हम चार्ज करते हैं। ऐसे हम इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट और इनपुट IGST अकाउंट जो है वो अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। इस तरीके से हमने जो है ये लेजर बनाना। एक हम मैंने बताया था कंसर्न लेजर, यानी जब आप परचेज बुक बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट, सेल बुक बना रहे हैं तो सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल रिटर्न अकाउंट बना रहे हैं तो सेल रिटर्न अकाउंट। ये कंसर्न लेजर जो है आपको साथ में एक बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि हम परचेज बुक से लेजर बना रहे हैं तो हमने जो है परचेज अकाउंट बनाना है। यहाँ पे हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट के अंदर हम जो बनाएंगे, अब देखिए सब हमने बाई परचेज लिखा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा मंथ के एंड में, मान लो ये जनवरी है 31 जनवरी साल के महीने के अंत में आप क्या करोगे, टू सन्ड्री एज पर परचेज। जो आपने परचेज बुक में जितना टोटल आपने अमाउंट था वो टोटल अमाउंट जो है आप जो है जितने का आपने माल परचेज किया वो आएगा आपका टोटल 4,33,500। ये टोटल अमाउंट जो है इसका आप लिख दो, क्योंकि अभी इसमें कैश परचेज इसका हम एंट्री लेंगे, इसलिए इसकी बैलेंसिंग करेंगे, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, इसको हम एज इट इज जो है वो छोड़ देंगे। इस तरीके से आपने जो है इसका पर्सनल अकाउंट जो है प्रिपेयर करना। अब यहाँ पे जैसे ये परचेज बुक नहीं है ऐसे ही आपने सेल बुक से लेजर पोस्ट करने हैं, ऐसे ही परचेज बुक से लेजर पोस्ट करने हैं और ऐसे ही सेल रिटर्न बुक से आपने लेजर पोस्ट करने हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें देखिए अगर आप परचेज बुक से लेजर पोस्ट कर रहे हो तो उसमें जितने भी पर्सनल अकाउंट है सब में बाई परचेज आएगा और साथ में उनके साथ अगर IGST, CGST, SGST कुछ भी है तो वो साथ में उनके जो है क्रेडिट में शो किया जाएगा। और टोटल अमाउंट जितना हमने उससे लेना है वो टोटल अमाउंट जो है हम उसमें शो करेंगे। और उसके बाद जब हम उससे रिलेटेड कंसर्न लेजर हम प्रिपेयर करेंगे तो जब कंसर्न लेजर प्रिपेयर किया जाएगा उसके अंदर हम लिखेंगे टू सन्ड्री एज पर परचेज। और जितने भी IGST, CGST और SGST अकाउंट बनेंगे सब में हम पर्सनल अकाउंट को लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। जैसे तो मैंने लिखा है टू पर्सनल अकाउंट, जितने भी IGST, CGST, SGST है वो पर्सनल अकाउंट के जो है नेम से जो है वो लिखा जाएगा। अगर हम सेल बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर टू सेल्स अकाउंट डेबिट है, टू सेल्स अकाउंट और उसके बाद टू आउटपुट CGST, SGST, IGST और उसके बाद जो हम सन्ड्री उसका वो बनाएंगे, सन्ड्री जो कंसर्न बुक बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे बाई सन्ड्री एज पर सेल बुक। और जितने भी हमारे लेजर वो है, जितने हमारे आउटपुट CGST, SGST है वो हम जो है अलग से लेजर अकाउंट का प्रिपेयर करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे बाई पर्सनल अकाउंट नेम लिखेंगे उनका, जितने भी IGST, SGST और CGST अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ऐसे ही जब परचेज बुक से बनाओगे तो परचेज अकाउंट और बाई सन्ड्री एज पर परचेज बुक, उसके बाद बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट और टू सन्ड्री एज पर सेल अकाउंट। मतलब जितने इस टेबल के हिसाब से आप चारों बुक को जो है बड़े इजीली उसके अंदर जो है वो रख सकते हो। इस तरीके से आपने जो है ये अकाउंट जो है जितने भी लेजर्स हैं वो आपने पोस्ट करने हैं और कोशिश करना कि जितनी भी प्रैक्टिकल जितने भी क्वेश्चन कर सको वो मैक्सिमम कम से कम 2-3 क्वेश्चन जो है आपने जरूर करने। थैंक यू।